जैसा कि ये आप देख रहे हैं, हम अभी इसमें कॉलम बनाएंगे पेटी कैश फंड, जो हमारा अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है। आई थिंक हाँ, चैप्टर नंबर 5 है, उसका हम पेटी कैश बुक बनाएंगे। इसी तरह हम कॉलम्स ड्रॉ करते रहेंगे। आप हमारे साथ देखिए, हम कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। इस तरह से बनेगा। ये वाला जो कॉलम है ये कैश रिसिप्ट्स के लिए है, ये वाला डेट के लिए है, ये वाला पर्टिकुलर्स के लिए है, ये वाला वाउचर नंबर के लिए है, और ये है टोटल अमाउंट के लिए। जैसा कि आप इधर बुक में देख सकते हैं, ये देखिए ये कैश का रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट्स का यहाँ तक। इसी तरह ये डेट का है, ये देखिए यहाँ तक। फिर ये पार्टिकुलर्स का है, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। फिर ये टोटल अमाउंट और ये वाउचर नंबर, ये दोनों इसी तरह आ जाएंगे यहाँ तक। फिर अच्छा, आपको एक और बात बतानी भूल गया मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टोटल अमाउंट तक जो है ना, यहाँ से ये आधा ये एक पेज पे आएगा, और यहाँ से आगे जितना भी है यहाँ तक वो सारा दूसरे पेज पे आएगा, जैसा कि मैं आपको अभी रजिस्टर में बताता हूँ। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने सबसे ऊपर लकी स्टार, ये कंपनी का नाम है, ये नीचे बीच में पेटी कैश बुक है जो हम अभी बना रहे हैं, और ये पेटी कैश बुक सितंबर के महीने के लिए है। इसलिए हम फॉर द मंथ ऑफ सितंबर लिखेंगे, क्योंकि हम सितंबर के मंथ का पेटी कैश फ़ंड बना रहे हैं, जो उन्होंने कंपनी वालों ने पेटी कैश फ़ंड दिया होता है थोड़े बहुत ख़र्चों को मैनेज करने के लिए। अच्छा, ये पेटी कैश बुक होता क्या है? सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे, पेटी कैश बुक उसे कहते हैं कि अब जिसमें हम पेटी कैश की फ़ंड की जो सारी की सारी एंट्रीज़ होती हैं वो हम उसमें डालते हैं। अब इसका पेटी कैश फ़ंड होता क्या है? अब पेटी कैश फ़ंड ये होता है कि अब एक कंपनी है, मिसाल ले लें आप सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी सेंटर जो है कराची में। अब वो कंपनी जो है वो एक पेटी कैश फ़ंड रिलीज़ करती है। अब देखें आप, अब उनके एमडी या फिर सीईओ के पास कोई मेहमान आ गए। अगर सीईओ के पास कोई मेहमान आ गया है तो वो भी हर मेहमान के लिए तो अपनी जेब से तो नहीं दे सकते हैं ना पैसे। जैसे अभी चाय मंगवानी हो गई है या फिर कोई ठंडा गर्म मंगवाना होता है ना, तो वो हर वक्त अपनी जेब से पैसे थोड़ी दे सकते हैं, ऐसे तो बुरा लगता है ना। तो इसीलिए वो कंपनी में एक पेटी कैश फ़ंड रिलीज़ करता है। वो कहते हैं कि ये फ़ंड है, मैं इतने अपने जेब से पैसे दे रहा हूँ, और एक अकाउंटेंट को बिठाता है और उसे कहता है कि आप ये सारी एंट्रियाँ जो भी मैंने पेटी कैश फ़ंड दिया है, इसमें जितना भी सामान आएगा, जो कुछ आएगा, उसको आप रिकॉर्ड करोगे। वो फिर अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड करता है और फिर मंथ के एंड में उन सब का टोटल करता है, और फिर उन टोटल अमाउंट को देखता है कि ये पूरी हुई है या ज़्यादा हो गई। अगर ज़्यादा हो गई तो और रिलीज़ करते हैं, और अगर कम है तो उन्हीं पैसों के साथ, जो बचे हुए पैसे होते हैं उनके साथ जो रकम जितनी लगी हुई होती है उन चीज़ों में, वो रकम फिर दोबारा दे दी जाती है उनको। इसी तरह ये पेटी कैश फ़ंड जो है चलता रहता है। और ये छोटी मोटी कंपनीज़ में होता होगा, लेकिन ये बड़ी कंपनीज़ में, हर बड़ी कंपनी में ये पेटी कैश फ़ंड रिलीज़ होता है। और ये किसकी बदौलत रिलीज़ होता है? ये एमडी या फिर सीईओ इसको रिलीज़ करता है, या फिर इसका कोई भी बड़ा जो होता है कंपनी का मालिक होता है वो रिलीज़ करता है। चलिए, अभी हम ये पेटी कैश फ़ंड जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैश बुक में। हम शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं हम करेंगे। ये सवाल हमारा ये यहाँ तक ले आओ इसको। ये हो गया, ये हो गया रेसिप्ट्स, और ये सारा आगे जितना भी है
पेमेंट्स में साइड है ये। चलो अभी शुरू करते हैं इसको। शुरू कैसे करेंगे? शुरू बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मंथ सितंबर का है और ये इशू हुआ है चेक फॉर पेटी कैश फ़ंड। कितना? 5,400 रुपये। इस सवाल में 5,400 रुपये फ़ंड रिलीज़ हुआ है सितंबर 1 को। यहाँ पर डेट आ जाएगी, इधर देखें आप। जैसे ये देख सकते हैं आप 5,400 रुपये रिसीव हुए हैं अकाउंटेंट को पेटी कैश फ़ंड चलाने के लिए। 1 सितंबर को पार्टिकुलर्स में हम लिखेंगे, या तो बैलेंस लिखेंगे या बैलेंसेस लिखेंगे या फिर हम कैश लिखेंगे। अब कैश आसान है तो चलो कैश लिख देते हैं। इस वाउचर नंबर में कुछ भी नहीं आएगा। इधर टोटल अमाउंट यहाँ पर रिलीज़ कितनी हुई है? 5,400 रुपये रिलीज़ हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर 5,400 रुपये टोटल अमाउंट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने टोटल अमाउंट में 5,400 रुपये लिख दिए। इसी तरह आप दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें पेड फॉर पोस्टेज कितने? 324 रुपये, 324 रुपीज़ हमने पोस्टेज के लिए पे किया है। इसी तरह हम यहाँ पर अभी आएंगे और इधर लिखेंगे 2, है ना, दूसरी तारीख को, दूसरे सितंबर की दूसरी सेकंड को हमने पोस्टेज, यहाँ पर हम पोस्टेज लिखेंगे। पोस्टेज लिख दिया। अब आप पोस्टेज में यूँ सीधा सीधा देखें, इस लाइन में पोस्टेज कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा पोस्टेज, वही ये देखें यहाँ पर। तो हम इसी के नीचे इसी लाइन में पोस्टेज लिखेंगे। इधर कितना लिखेंगे भाई? 324 रुपये लिखेंगे। ये देखें 324 रुपये हमने पोस्टेज में लिख दिए। अब इधर आ जाए, इधर एंट्री है पेड फॉर ट्रैवलिंग। अच्छा, अब ट्रैवलिंग में हम क्या करेंगे? 4 तारीख को पेड किया है इसने ट्रैवलिंग के लिए। कितने? 216 रुपये, 216 रुपीज़। इधर इसी तरह हम डेट डालेंगे। इधर हम लिखेंगे ट्रैवलिंग, पेड फॉर ट्रैवलिंग यानी ट्रैवलिंग। अच्छा, एक और बात आपको बताना मैं भूल गया था, ये पोस्टेज और टेलीग्राम देखें, इसमें ये 324 रुपये है। ठीक है, अरे ये देखें इधर, ये टोटल अमाउंट है ना, ये कैश में यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये 5,400 रुपये तो यहाँ लिख दिए ना, कैश रिसिप्ट हो गया है, तो इधर टोटल अमाउंट में ये नहीं आएगा। इसे ये मेरे से गलती हो गई थी, ये मैंने सही करवा दी, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये पोस्टेज का जो है ना, ये यहाँ पर 324 रुपये है, तो ये यहाँ पर टोटल अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं इधर ट्रैवलिंग के पैसे थे 216 रुपये, तो हम यहाँ पर ट्रैवलिंग में डाल देंगे 216 रुपये। टोटल अमाउंट में भी आ जाएगा 216, क्योंकि हमने सिर्फ ट्रैवलिंग में अभी 216 रुपये ही डाले। 216 रुपये की ट्रैवलिंग अभी हुई है, टोटल अमाउंट 216 रुपये आ गया। इसी तरह चौथी एंट्री की तरफ चलेंगे हम। 5 तारीख को क्लीनिंग के लिए पे हुआ था 270 रुपये। 5 तारीख को क्लीनिंग के लिए पे हुआ था कितने बच्चों? 270 रुपये। इधर ये टोटल में आ जाएंगे 270 रुपये, और क्लीनिंग का इधर है 270, तो इधर आ जाएगा क्लीनिंग में 270, जैसा आप देख सकते हैं 270। इसी तरह अगली एंट्री अभी है पेड फॉर पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन। कौन सी तारीख को? ये 8 तारीख को है। पेट्रोल फॉर वैन लिखेंगे क्योंकि जगह हमारे पास अभी छोटी है, इसलिए हमने पेट्रोल फॉर वैन लिख दिया। इसके पेट्रोल फॉर वैन के लिए हमने कितने रुपए दिए थे? 396 रुपये लगे हैं उसमें। ये हो गया, ये इधर आएगा। अच्छा, तो ये पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन है, ये मेंटेनेंस में आता है, तो इसलिए हम मेंटेनेंस में इसको डालेंगे पेट्रोल फॉर वैन को 396 रुपये। ये हो गया 396। अच्छा, ये 396 यहाँ पर टोटल है, तो यहाँ पर भी 396 ही आ जाएगा।
अच्छा, फिर छठी एंट्री है पेड फॉर ट्रैवलिंग 9 तारीख को। तो ये फिर से भी ट्रैवलिंग आ गया। अब देखें यहाँ पर ये जो ये ट्रैवलिंग है ये बार बार आएगा, तो आप यहाँ पर भी इसको टोटल करेंगे और यहाँ से जो यहाँ रकम लिखी जाएगी उसको भी यहीं पे रखेंगे वापस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ट्रैवलिंग हमने लिख दिया 9 तारीख में। ट्रैवलिंग के पैसे हैं 450 रुपये। तो यहाँ पर आ गया 450 रुपये और यहाँ पर भी 450 रुपये। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आ गए 10 तारीख को पेड फॉर स्टेशनरी की। 10 तारीख को स्टेशनरी के लिए है, तो ये स्टेशनरी यहाँ लिखेंगे। अच्छा, तो ये स्टेशनरी भी नई आ गई है एंट्री। स्टेशनरी के लिए हमने दिए हैं 306 रुपये। ये हो गया 306 रुपये। स्टेशनरी के लिए हो गया 306 रुपये। क्लीनिंग के लिए फिर से आ गया, ये देखें यहाँ पर कौन सी तारीख को, 12 तारीख को। ₹324 हो गए। ये रहा क्लीनिंग का, तो यहाँ पर आएगा 324 रुपये। ठीक हो गया। अब पेड फॉर पोस्टेज है, आप जैसे देख सकते हैं पेड फॉर पोस्टेज। दोबारा पोस्टेज आ गया, फिर से पोस्टेज लिखेंगे। कितनी, 15 तारीख को पोस्टेज की एंट्री हुई है। पोस्टेज क्या है, 90 रुपये में की पोस्टेज आई है। पोस्ट जो है होते हैं, मतलब पोस्ट पेपर जो होते हैं इस तरह के पोस्टेज होते हैं, वो 90 रुपये में टोटल हो गया। यहाँ पर भी 90 रुपये लिख देंगे, क्योंकि ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्टेज लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर 90 रुपये यहाँ पर आ गए। इसके बाद आप आ गए ट्रैवलिंग, वो भी 16 तारीख को ट्रैवलिंग हुई है। कितने, 144 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम 144 यहाँ लिख देंगे। अच्छा, तो गाइज़ मैंने आपको एक और बात बताना भूल गया। यहाँ पर जो ये पेटी कैश बुक हम कर रहे हैं, इस सवाल में, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ गौर से पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, क्लियरिंग, स्टेशनरी, व्हील रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये तो ये सवाल है। इसके पीछे एक और सवाल है, पहला सवाल, दूसरा सवाल है। मैं आपको वो सवाल भी दिखाऊंगा एक बार, मैंने किया हुआ भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह होता है, क्योंकि उसमें कन्वेंस आता है, कन्वेंस होता है, एक अलग वर्ड होगा आपके लिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, वो मैं आपको फिर उसमें बताऊंगा। इसलिए चलो हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं इसको। 16 तारीख को ट्रैवलिंग की एंट्री हो गई। 17 तारीख को फिर स्टेशनरी आ गई। अच्छा, स्टेशनरी आ गई। स्टेशनरी कितनी है 17 तारीख को, ₹162। स्टेशनरी कहाँ है, इधर है, 162 रुपये इधर आ गए। वो देखो यहाँ पर, ये रहे 162 रुपये। अब फिर क्लीनिंग आ गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, अभी हम इसको सीधा सीधा उतार देते हैं पहले सारे, फिर इसी तरह उनकी रकमें उतारेंगे उनके अपने अपने बीच में।
ये 19 तारीख को हो गई, फिर ये 22 तारीख आ गई, 23, 26 और 28 आ गई, 23, 26 और 28 तारीख ये आ गई, 30 तारीख एक यहाँ पर है और यहाँ पर एक और 30 तारीख आ गई। यहाँ तक तो तारीखें आ गई, सही है। अब 22 तारीख पोस्टेज के लिए है, तो हम पोस्टेज लिखेंगे। 23 तारीख डिलीवरी वैन के लिए है, वैन सर्विस। फिर 26 तारीख को पेट्रोल के लिए दिया था हमने पैसे पेटी कैश फंड से। फिर 28 तारीख को फिर क्लीनिंग के लिए आ गया भाई। अरे यार ये क्या है यार, ये क्लीनिंग इतना गंदा हो जाता है सब कुछ, ये बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। अब ये पोस्टेज आ गया फिर से। अरे यार ये कितने पोस्ट इस्तेमाल करोगे तुम लोगों ने तो अपने सेट के लिए बहुत ही पैसे दवा बर्बाद कर लिए यार। फिर से पेट्रोल फॉरमैन। अरे ये पेट्रोल कितना डलता है यार, इतना पेट्रोल कौन डालता है भाई। यकीन मानो मैं तो 50 रुपये में यहाँ से टावर तक भी जा सकता हूँ, लसबेला से टावर तक। और इसी के साथ हमारी यहाँ पर एंट्रीज ख़त्म हो जाती हैं। अब हम इनके टोटल रकम डालेंगे। 19 तारीख को कितना 162 नहीं 414 रुपये थे। फिर 234 रुपये इसके डाल दिए हमने। फिर 774 रुपये थे, 774। फिर 324 रुपये थे। फिर 378 थे। और फिर 90 रुपये थे। फिर 352, फिर 252 रुपये थे। 300 नहीं 252 ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये आप इधर से देखें 414 रुपये क्लीनिंग के हैं ना, तो यहाँ पर आया, यहाँ पर क्लीनिंग के 414 यहाँ लिखा। इसके यहाँ पर ये देखें ये पोस्टेज के हैं 234 रुपये, तो ये यहाँ पर 234 रुपये एज इट इज़ आ गए। ये डिलीवरी वैन सर्विस के ये 774 रुपये इसी लाइन में यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं 774 रुपये। इस तरह ये पेट्रोल है 324 रुपये, तो यहाँ पर आ गए 324 रुपये। इसी तरह क्लीनिंग के 378 रुपये हैं। अच्छा, तो ये हो गए क्लीनिंग के 378 रुपये। फिर पोस्टेज के रुपये हैं 90। फिर पेट्रोल फॉरमैन के 252 रुपये। इसी के साथ हमारी ये एंट्रीज ख़त्म होती है। मैं आपको आगे का वो फिर थोड़ी देर बाद बताता हूँ।